लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। गोरे गोरे गाल हैं, घूंघर वाले बाल हैं, तारकसी का जुगला पहने कितना सुंदर लाल है। हेलो एवरीवन, राधे राधे। पैसिफिक वॉल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज लड्डू की छठी है। आप सभी को लड्डू की छठी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमने अपने लड्डू की छठी कैसे मनाई। तो देखिए, दोपहर में ही मैंने लड्डू गोपाल जी को दूध से स्नान करा दिया था। दूध से स्नान किया, फिर जल से स्नान कराया, उसके बाद फिर सुंदर सा श्रृंगार किया। तो जो लड्डू गोपाल की छठी का स्नान और श्रृंगार था, उसका वीडियो पहले आपको मिल चुका है। उसमें आपने देखा होगा कि मैंने लड्डू गोपाल जी को किस तरह स्नान कराया है और कैसे उनका श्रृंगार किया है। और देखिए, स्नान कराने के बाद हमने अपने छोटे से लड्डू को झूला झुलाया। तो छठी के दिन हम लोग झूला भी जरूर झुलाते हैं, तो हमने झूला झुलाया। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में भोग की तैयारी के लिए। छठी पर हमें लड्डू गोपाल जी के लिए कढ़ी चावल का भोग बनाना है, तो उसी की मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पर बिल्कुल सिंपल से तरीके से मैं कढ़ी बनाती हूँ। लड्डू गोपाल जी के लिए भोग बनाना है तो प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं डलेगा, सादी सिंपल पकौड़ी वाली कढ़ी बनेगी। लेकिन क्योंकि छठी की कढ़ी है तो बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो देखिए, हम कढ़ी बना लेंगे। और लड्डू गोपाल जी की छठी पर आप खिचड़ी बना सकते हैं या तो आप कढ़ी चावल बना सकते हैं। वैसे जो आपके घर में बनाया जाता है छठी के दिन, वो भी आप बना सकते हैं, लेकिन कढ़ी चावल हो सके तो ज़रूर बनाएं। क्योंकि देखिए, हर जगह की अलग अलग रिवाज होती हैं। जैसे देखिए, मेरी ससुराल में जब छठी मनाई जाती है तो खिचड़ी कढ़ी चावल इस तरह का खाना बनाया जाता है, यानी कच्चा खाना बनाते हैं। लेकिन मेरे मायके में जब छठी मनाते हैं तो वहाँ पर हलवा बनाया जाता है। तो इस तरह से क्षेत्र के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत बदलाव हो जाता है। आपके यहाँ पर जो भी बनाया जाता हो आप वो तो बनाएंगे ही, साथ में कढ़ी चावल हो सके तो ज़रूर बनाएं। क्योंकि लड्डू गोपाल जी, भगवान श्री कृष्ण जी की जो छठी होती है उस दिन कढ़ी चावल बनाते हैं। तो मैं भी यहाँ पर कढ़ी चावल बनाऊंगी। और देखिए, छठी पर जो स्नान होता है वो तो दोपहर में ही करा देते हैं, लेकिन जो छठी की पूजा होती है ना, वो शाम के समय होती है। आप 4 साढ़े 4 बजे के बाद किसी भी समय ये पूजा कर सकते हैं। किसी भी समय आप छठी पूज सकते हैं। आप रात तक भी पूज सकते हैं, यानी 8-9 बजे तक भी आप आराम से पूज सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अब मैं कढ़ी चढ़ा दूँगी। एक साइड गैस पर कढ़ी बनाऊँगी और दूसरी साइड चावल बना लूँगी। बहुत जल्दी ही सारा काम हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर 3:30-4 बजे के आसपास ही कढ़ी चावल बनाने शुरू कर दिए थे। अभी कैमरा चल रहा है तो इसलिए मैं इस तरह से खाना बना रही हूँ। लेकिन नॉर्मली जब मैं खाना बनाती हूँ ना, तो मैं क्या करती हूँ, ये जो दुपट्टा है इसको तो उतार के रख देती हूँ और एक इस तरह का सूती दुपट्टा लेती हूँ, उसको इस तरह से सिर पे डालती हूँ। थोड़ा गांव वाला सा लगेगा आपको ये लुक। और ऐसे ऐसे करके और इस तरह से खाना बनाने की मुझे आदत है। मैं इस तरह से बनाती हूँ ताकि जब क्या होता है, पसीने भी आते हैं ना, तो फिर मैं इस तरह से पहुँचती रहती हूँ। किचन में गर्मी लगती है ना, तो इस तरह से पहुँचती हूँ। नॉर्मली जब मैं खाना बनाती हूँ तो मैं इस तरह से बनाती हूँ। अभी क्योंकि कैमरा चल रहा है सामने, तो इस वजह से मैंने दुपट्टा साइड में ले रखा है। नहीं तो दुपट्टे तो मैं सिर पर ही रख लेती हूँ और सूती चुन्नी ओढ़ती हूँ जब मैं किचन में काम करती हूँ। तो इस तरह से मैं बना लेती हूँ। अभी चलिए, बता दिया मैंने आपको। और देखिए, मेरे घर में रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो बैकग्राउंड में आवाज़ें आ रही होंगी, प्लीज़ आप उनको इग्नोर करें। तो देखिए, यहाँ पर मैं पकौड़ियाँ बना लूँगी। और मेरे बच्चों को भी ना कढ़ी पकोड़े वाली ही पसंद है। पकौड़ियों के बिना वो लोग कढ़ी नहीं खाते हैं। तो हमारी पकौड़ी बन गई हैं। अब इसके बाद हम कढ़ी बनाएंगे। तो देखिए, जब कोई भी सब्ज़ी जब मैं बनाती हूँ तो मिर्च नहीं डालती हूँ, क्योंकि मेरी सासू जी मिर्च नहीं खाती हैं बिल्कुल भी। जो मेरी मदर इन लॉ हैं उनको परहेज है मिर्च के। तो हम लोग जब कढ़ी में बाद में तड़का लगाएंगे उस समय पर मिर्च डालेंगे। अभी बस सिंपल प्लेन नमक और हल्दी डालकर हम, तो देखिए कढ़ी बन रही है। और साइड में मैंने पानी रखा है चावल बनाने के लिए। तो पानी उबल गया है, अब उसमें मैं चावल डाल दूंगी। इस तरह से हमारी दोनों चीज़ें एक साथ ही बन जाएंगी। बस फिर उसके बाद कढ़ी में तड़का लगाना है और कढ़ी तैयार हो जाएगी, तो हमारा भोग बन जाएगा। इसी तरह से जल्दी ही काम हो गया था, बहुत लेट नहीं हुआ था। तो देखिए, इस तरह से हमने कढ़ी बना ली, तड़का मैंने लगा दिया था और बहुत ही स्वादिष्ट कढ़ी बनकर तैयार हो गई थी। तो यहाँ पर हमारी कढ़ी बन गई है। साइड में ही चावल बन गए थे, तो चावल को मैंने छान लिया था। और देखिए, अब मैं आपको चावल दिखा देती हूँ। तो ये चावल बन गए हैं, भोग हमारा तैयार हो गया है। इसके बाद देखिए, हम मंदिर में आ जाते हैं। तो मंदिर की मैंने हल्की सी डेकोरेशन कर ली है और जो सिंहासन है उसको मंदिर के सामने ही रख दिया है मैंने।
सिंहासन पर हमने लड्डू गोपाल जी को विराजमान करा दिया है। श्रृंगार के दर्शन मैं पहले आपको करा चुकी थी, तो आप बताना कि श्रृंगार कैसा हुआ है। इसके बाद देखिए हमने दिया जलाया, लड्डू गोपाल जी को तिलक किया। तो पहले हमने रोली से तिलक किया, फिर हमने चंदन से तिलक किया, उसके बाद फिर हमने इत्र लगाया। और मैं ना श्रृंगार के समय मैंने आपको बताया था कि मैं पूजा के टाइम पे ही इत्र लगाऊंगी। अभी देखिए हम लड्डू गोपाल जी को छठी का काजल लगाएंगे। तो हमारे यहाँ पर काजल घर पर बना के लगाया जाता है। मैंने विधि में भी बताया है आपको, छठी पूजन की जो विधि आई थी कि मैं किस तरह से काजल बनाती हूँ। तो ऐसे दिए पर ही चम्मच को रख के और फिर काजल बना लूँगी, उससे मैं लड्डू गोपाल जी को काजल लगा दूँगी। तो यहाँ पर देखिए काजल बन गया है। हल्का सा हमें चिकना कर लेना है अपनी उंगली को, तो घी में थोड़ा सा डिप करके इस तरह से, और देखिए ये इस तरह से काजल लड्डू गोपाल जी को लगा देंगे। और आप बाकी घर में सभी मेंबर अपनी आंखों में काजल लगाएं, बहुत अच्छा रहता है ये। इसके बाद देखिए काजल लग गया है। उसके बाद हम नज़र का टीका लगा देंगे। तो आप कान के पीछे भी टीका लगा देती हूँ मैं, हाथों में भी लगा दिया मैंने टीका, और लड्डू गोपाल जी के पैर के जो तलवे होते हैं ना, दोनों तलवों में भी मैंने टीका लगा दिया, ताकि मेरे छोटे से लड्डू गोपाल जी को किसी की भी नज़र ना लगे। तो नज़र का टीका भी लगा दिया है हमने। इसके बाद देखिए लड्डू गोपाल जी को हम धूप दीप दिखाकर आरती उतारेंगे, और उसके बाद मैं भोग समर्पित कर दूंगी। तो भोग मैंने अभी बना ही लिया था, आपने देखा ही है। तो देखिए यहाँ पर मैंने भोग के लिए कढ़ी, चावल, घी, बूरा लिया है, और सभी में तुलसी रखी है मैंने। इसके साथ ही कोई मिठाई अगर आपने बनाई है या और कुछ आपने बनाया है तो वो भी आप भोग में ज़रूर समर्पित कर दें। भोग हमने समर्पित कर दिया है। अब इसके बाद देखिए भोग ग्रहण करने के लिए हम लड्डू गोपाल जी से प्रार्थना करेंगे। मेरे मोहन आओ भोग लगाओ मोहन। तो ये वाला भजन मैं गा रही थी जब मैंने भोग लगाया लड्डू गोपाल जी को। आपको भजन आता है तो आप भजन गा लीजिए, नहीं तो आप बस लड्डू गोपाल जी से प्रार्थना करें कि वो भोग ग्रहण कर लें। उसके बाद 2-4 मिनट के लिए आप वहाँ से हट जाएं। और देखिए उसके बाद मैंने आकर लड्डू गोपाल जी की न्योछावर की। तो हमारे यहाँ पर ना छठी के दिन न्योछावर जरूर की जाती है, तो न्योछावर मैंने लड्डू गोपाल जी की कर दी। इसके बाद थोड़ा सा कपूर मैंने जलाया और लड्डू गोपाल जी की नज़र उतारी। वैसे तो देखिए नज़र का टीका लगा ही दिया था, लेकिन फिर भी थोड़ी सी नून राई कर दी मैंने। नमक और राई को मिलाकर इस तरह से देखिए हाथ में लेके 7 बार वार कर वापस जो कपूर की अग्नि है ना, इसमें छोड़ दी थी मैंने। आप चाहे तो आप करसी भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे कपूर से ही कर लिया था क्योंकि थोड़ा आसान था। कपूर जल्दी जल जाता है, करसी में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसीलिए मैंने कपूर से ही लड्डू गोपाल जी की नून राई कर दी थी। और नून राई करने से कहते हैं कि नज़र नहीं लगती, जैसे जैसे राई चटकती है नज़र उतरती चली जाती है। इसके बाद मैंने 1 लोटा जल चंद्रमा को अर्घ दिया और तुलसी में दिया जला दिया। तो इस तरह से हमारी छठी की पूजा पूर्ण हो गई थी। उसके बाद 1-2 जच्चा मैंने गाई, जैसी भी मुझे आती थी वैसी जच्चा मैंने गाई लड्डू गोपाल जी के लिए। इस तरह से हमने छठी मनाई। फ्रेंड्स, आपने अपने लड्डू गोपाल जी की छठी कैसे मनाई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको लड्डू गोपाल जी की छठी का ये श्रृंगार पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।